मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, आज बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अध्याय 12 हीरोन का सूत्र, एक क्लास 9th का चैप्टर 12 से हीरोन का सूत्र। बहुत बच्चों ने कमेंट किया और कहे कि सर हमको चैप्टर नंबर 12 को पढ़ा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे ईजिली तरीके से समझा जाता है। तो कहीं जाना नहीं, ध्यान समझना है, ठीक है। देखो हीरोन का सूत्र सबसे पहले बताते हैं यह किस लिए प्रयोग किया गया है। देखो हीरोन का सूत्र जो है ना, यह क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया गया। किसके लिए? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बनाया गया है। तो देखो, अब देखो यह स्पेशल त्रिभुज के लिए ही बनाया गया। किस, अगर कोई पूछ ले हीरो का सूत्र किस पे यूज करते हैं, पंचभुज, षष्ठभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, तो किसके लिए? त्रिभुज के लिए अप्लाई किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। देखो यह क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया गया है, अभी हम बताए हैं, ठीक है। तो चलो अब देखो किस त्रिभुज के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो सबसे पहले हम तीनों त्रिभुजों बनाते हैं। जानते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहला होता है समबाहु, ठीक है, विषमबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सिंबल दिखा रहा है जो ABC त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। क्या है? आपस में बराबर है। यदि देखो सम मिस का होता है बराबर, बाहु मिस भुजा क्या होती है? भुजा। यदि मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, लंबाई में एक समान हो, उससे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु, देखो यह सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, PQR हो, ठीक है। देखो लंबाई कुछ अलग दिख रही है। तो विषम बाहु, विषम मिस का होता है अलग अलग, क्या होता है? अलग अलग। बाहु मिस भुजा, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, सभी भुजाएं असमान हो, क्या हो? असमान हो, उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, मान लो कैपिटल ABC है, ठीक है। तो देखो इसकी क्या है, कोई दो भुजा का हो, आपस में बराबर हो, मतलब सम मिस का होता है बराबर, द्वि मिस होता है दो, बाहु मिस भुजा। मतलब क्या हो गया, ऐसी त्रिभुज जिसकी क्या हो, कोई दो भुजा आपस में अगर बराबर है, उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो हीरोन का सूत्र जो होता है एक्चुअली वह विषमबाहु त्रिभुज के लिए फॉलो किया था, ठीक है। किसके लिए? विषमबाहु त्रिभुज। तो हम क्या है कि यहाँ आपको एक बेनिफिट में, मतलब क्या है समझिए, बोनस में समबाहु का, समद्विबाहु का और विषमबाहु का सबको बता देते हैं, ठीक है। देखो अब इसका बता देते हैं, इसको हम देखो इसका ही बता देते हैं। यहाँ देखा आपको दिखाई दे रहा हो तो नीचे हम बता देंगे, आपको बेनिफिट हो जाएगा। हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिगर आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन फिगर टेढ़ा नहीं, जो हमारा कैमरा है ना थोड़ा स्टैंड थोड़ा बैंड हो गया, अभी गिर गया था तो इसलिए बैंड हो गया, ठीक है। तो अब देखो अब इसका क्या है कि समबाहु, देखो इसका भुजा तो बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। याद रखना, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये क्या है? बेसिक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी समबाहु के लिए स्पेशल बताएंगे, ठीक है। अब देखो एक यही बताते हैं, इसको मिटाते हैं, विषमबाहु के लिए हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो उसको स्पेशल बताएंगे, ठीक है। देखो एक और त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज, उसको भी बता देते हैं। समकोण, देखो समकोण त्रिभुज मतलब हो गया जिसका एक कोण का हो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उससे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे PQR है ना, देखो अब यदि 90 डिग्री कोण बना रहा है तो इसको बोलेंगे लंब या ऊंचाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इस त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। यह कर्ण होता है या आधार होता है। तो यदि समकोण त्रिभुज है या जिसकी त्रिभुज की ऊंचाई दिया हो तो उसके लिए एक क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। देखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब, अगर लंब कह रहा तो लंब नहीं तो ऊंचाई, क्या बोलेंगे? ऊंचाई, ठीक है, ध्यान देना। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल 1/2
गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आप भी जानते हैं, या लंब। ठीक है, चलो अब बताते हैं समद्विबाहु। ठीक है, उस लास्ट बताएंगे विषमबाहु, क्योंकि उसी पूरा खेल है। तो अब बताते हैं और सवाल भी लगवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखो अब बताते हैं समद्विबाहु। देखो समद्विबाहु में कहता है कोई भी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, यह समद्विबाहु। थोड़ा इंक कम हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लो। समद्विबाहु देखो, यदि ए बी सी हो, सी से अगर हम लंब डालें किसी इस रेखा पे जो जो भुजा बराबर हो उसके शीर्षों से, तो क्या होगा, यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या आता है कि यह त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसको अगर हम डी बिंदु देते हैं, तो यदि इस त्रिभुज का, देखो फिगर में तो बराबर नहीं दिख रहा, लेकिन क्या एक्चुअल बराबर होते हैं। ठीक है, अभी हो जाएगा बराबर, थोड़ा सा, ठीक है, हाँ अब हो गया बराबर। ठीक है, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज एक्चुअल बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यदि इस त्रिभुज का हम मान याद कर लेते हैं, इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का भी क्या होगा, मान हमारा ऑलरेडी पता हो जाएगा, या आपस में जोड़ सकते हैं या तो गुणा करा सकते हैं दो से। तो देखो होता क्या है कि यदि इस रेखा को ध्यान दीजिए, तो एक ये त्रिभुज बन जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो ये ऊंचाई हो जाएगी, आधार हो जाएगा इतना। ठीक है, तो या तो उस फार्मूले से निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हम जब इस क्वेश्चन को आएगा तो वहाँ डेरिवेट करके आपको बता देंगे कि इसको कैसे निकलता है। तो चलते हीरोन का सूत्र सीधे जो विषमबाहु त्रिभुज है वहाँ पे, जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे सवाल जैसे आएगा हम ये बता देंगे तरीका आपको। इसे देखो, इसका फार्मूला नहीं रटना है, रटने वाली चीज़ नहीं। देखो इस चैनल पर ही पढ़ाया जाएगा जो आपको कॉन्सेप्ट मतलब कभी भूले ना। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो हीरोन का सूत्र, देखो हम बनाते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या बनाते हैं, विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें भुजाएं क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो देखो हम जानते हैं कि परिमाप, सबसे पहले हम जान लें परिमाप। क्या जान लें, परिमाप। देखो परिमाप जान लेंगे। देखो परिमाप होता क्या है कि साइडों का योग, मतलब जो भुजा होती है यदि उसका योग कर दिया जाए तो उससे बोलते हैं परिमाप। ठीक है, तो देखो यदि मान लो इस भुजा की लंबाई, मान लो कैपिटल ए है, कैपिटल बी और एक कैपिटल सी है। ठीक है, इस भुजा का मान मान लो स्मॉल ए है। क्या है, स्मॉल ए है। इस भुजा का मान स्मॉल बी है, और इस भुजा का मान स्मॉल सी है। ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका परिमाप जो होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप की जरूरत होती है। क्या होती है, अर्ध परिमाप। तो उसको यस से दिखाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या हो जाएगा बच्चों, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये तो क्या है, अर्ध परिमाप। ध्यान रखना, ये क्या हो गया, अर्ध परिमाप। अब आते हैं उसके फार्मूले पे बच्चों। क्या आते हैं, फार्मूला। जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहाँ देखो लिख रहे हैं, चाहे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ क्षेत्रफल का फार्मूला लिख रहे हैं। देखो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है करड़ी में होता है। क्या होता है बच्चों, करड़ी में होता है यस माइनस ए प्रथम भुजा, यस माइनस बी द्वितीय भुजा, यस माइनस सी एक आती है, तीनों का होती है, करड़ी में होती है। यह ही फार्मूला है जो आपको नंबर दिलाएगी। यह इकाई जो मात्रक रहेगा वो मात्रक दे देंगे। ठीक है, इकाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या होता है, इस क्षेत्रफल का होता है स्क्वायर वर्ग में होता है। तो देखो इस फार्मूले के आप ध्यान से देखो, यही आपकी नैया पार लगाएगी। ठीक है, यही क्या होगी, नैया पार लगाएगी। तो ध्यान से देखो, अब इस पे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से रखना, चलो नजरें टिकाए रखना। बहुत शानदार क्वेश्चन लाते हैं जो आपकी नैया पार करा देगी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा एक त्रिभुज का आधार 60 मीटर है और सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की माप 40 मीटर है। अभी देख लो फार्मूला आ गया सामने। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी क्या है, ऊंचाई दे दी है 60 मीटर। ठीक है,
और ये दे दिया है आधार, नहीं आधार दे दिया 60, ये आधार दिया 60 और लंब की माप दे दिया है 40। ठीक है, यहाँ दे दिया आपका आधार। ध्यान रखना, अभी हम बताए हैं कि क्या जब ऊंचाई दिया हो और आधार दिया तो कौन फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए बच्चों, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान रखना, ऊंचाई या लंब। ठीक है, 1/2, देखो आधार कितना बच्चों 60, क्या है 60 गुणे कितना हो जाएगा ऊंचाई 40, तो 2 विषय में 40 कर सकता है ना, 6 दूना 12 हो जाएगा 1200। देखो मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से, कहीं नहीं जाना है, यही क्या होगा सभी बुकों का सलूशन नहीं मिल जाएगा। हीरोन का जितने फार्मूले होंगे, जितने आपके एग्जाम्पल आएंगे, मतलब जितने क्वेश्चन रहेंगे हम यहीं आपको लगवा देंगे। ठीक है, और होमवर्क भी देंगे, आप उसका आंसर भी देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं नहीं जाना है, इसी से जुड़ना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए क्वेश्चन लिख दिए गए हैं। कह त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो भुजाएं का है, सबका अलग अलग है, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, मतलब अलग अलग हो गया तो विसंबाहु त्रिभुज बनेगा। मतलब हीरो का सूत्र लगेगा। आप भी हीरो है ना, ठीक है, हीरो का सूत्र लग जाएगा। तो देखो हीरो का सूत्र लगाने से पहले सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, यश का मान। क्या निकालेंगे? यश का मान। यश का मान क्या होता है? a + b + c/2। तो देखो यदि इसको a मान लोगे तो 15, उसको b मान लोगे तो 25, इसको c मान लोगे तो 30। जोड़ दीजिए, 25 15 हो जाएगा 40 और 40 3 70, 70/, देखो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 70/2, तो 70/2 हो जाएगा, अर्थात हो गया 35। कितना हो गया? 35 बच्चे हो गया। ठीक है, अब देखो अब फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का। अब देखो नीचे इसलिए नहीं लिख रहे, लेकिन आप इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला आ जाएगा √S, S - A, S - B, S - C। ठीक है, तो देखो S कितना हो गया हमारा 35, तो 35 - 15, 35 - 25, 35 - 30। ध्यान से देखिए। ठीक है, करड़ी में 35, अब गुणे लगाते चले जाएंगे। 35 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? देखो 5 से 5 जाएगा 0 और 3 में से जाएगा 20। ठीक है, गुणे 35 से 25 जाएगा 10, 35 से 30 जाएगा 5। देखो अब हमको करड़ी में से निकालना है। हम जानते हैं करड़ी में संख्याएं निकलते जो जोड़ा बनते हैं, तो इसका अर्थ है गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, गुणा नहीं कराएंगे, गुणा कराना हमारे क्या मूर्खता होगी। 35 को क्या तोड़ सकते हैं? 5 × 7, 5 × 7। 20 को 2 × 10 कर सकते हैं ना, क्यों कर रहे हैं कि 1 10 ऑलरेडी हमारा है और 1 10 और हो जाएगा, × 5। तो देखो 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, जोड़ा बनाना तो बाहर निकाल दिए गुणे में। 1 10 यहाँ, 1 10 यहाँ, उसको भी क्या किए? गुणे में बाहर निकाल दिए। अब देखो न 7 का जोड़ा है न 2 का जोड़ा है, तो 7 दूना 14, एक काड़ी में हो जाएंगे 14। तो देखो 10 × 50, 50 × 14 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों आसानी से आ गया ना। तो जुड़े रहना इस चैनल से। देखो फर्स्ट क्लास से क्या है, अब हीरो सूत्र से डर रहे होंगे तो हीरो सूत्र का है, आप खुद हीरो बन जाएंगे। तो ऐसे क्या है, बहुत ही क्वेश्चन बताएंगे जो आपका क्या होगा, अंदर का डर निकाल देगा। मैथ आपके रगों रगों में बस जाएगा। ठीक है, आप मैथ का गणितज्ञ हो जाएंगे। सपनों में देखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे जानेंगे? तो इस चैनल से जुड़ जाओ और मज़े के साथ पढ़ो। ठीक है, तो चले, और अगले वीडियो इंतज़ार करना, जैसे अपलोड होगा उसको देखना, क्योंकि इसके आगे एकदम झकास तरीके से बताएंगे स्पेस बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे हीरो सूत्र से चुटकी में क्या करते सॉल्व करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। फिर चलते हैं, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।